माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनपुरिया व्लॉग्स में। मेरे मन में कई दिन से एक बात हलचल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ही शेयर कर लूँ। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पर मेरे पास एक कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि मुझे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशान किया जा रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत बातें सुनाई उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा सर आप बताएंगे तभी तो मुझे जानकारी प्राप्त होगी कि आप जानना क्या चाहते हैं, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये जानना चाहते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि चलो अच्छा मैं इनको जानकारी प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसे ना जाए, सबको मैं जानकारी प्रोवाइड करूँ। लेकिन लास्ट में जो हमारे जैसे कि जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो मैंडेटरी फील्ड होती हैं, जो कि फॉलो करने होते हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मैं उनको जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाई। तो उन्होंने लास्ट में एक वर्ड बोला कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से आप मुझे जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। मतलब क्या ऐसा क्या है? मैं तो कभी जैसे मैं क्या कोई भी जैसे काम करता है ऐसी जगह, तो कभी नहीं सोचता है कि क्या है हिंदू क्या मुसलमान, सबके लिए बराबर ही होता है, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सारे हिंदू ही काम करते हैं, वहाँ पर मुसलमान भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं। जो भी अगर मेरे मुसलमान भाई बहन अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। हमारे यहाँ तो हम काम करते हैं, हम काम के बीच में कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। चलिए ये बातें ख़त्म करते हैं और अपना ब्लॉग शुरू करते हैं आज यहाँ से। तो जैसा कि आपने पहले देखा होगा, नैना कुछ एक्टिविटीज़ अपनी रख रही थी, फोल्डर चिल्ला रही थी इतने दिन से कि फ़ोल्डर लेके आओ, एक फ़ोल्डर लेके आओ। मैंने कहा चलो अच्छा आज इसको निकाल के फ़ोल्डर दे ही देती हूँ। तो मैंने इसको फ़ोल्डर दिया तो उसने रखे अपने सारे। बोली कि मैम ने बोला था कि प्रिंसिपल आएंगे, ये आएंगे, वो देखेंगे आके, तो रख के लाना ज़रूरी है, तो इसी वजह से। फिर उसके बाद ये देखिए अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, साथ में परी को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है यही जब मैं यहाँ पर परी को पढ़ाती भी हूँ, पढ़ाने के साथ में अपना काम भी करते जाती हूँ। अभी झाड़ू में लगा ही चुकी थी, पोछा लगाना है तो मैं खाना बनाने के बाद लगाती हूँ, हमेशा खाना बनने के बाद पोछा लगाऊंगी। और परी हमेशा पोएम सुनाने के लिए तैयार रहती है कि मैं पोएम सुनाऊंगी, हिंदी में सुन लो, इंग्लिश में सुन लो, लेकिन बाकी और कुछ पढ़ाओ तो बोलेंगी ये नहीं पढ़ूंगी, वो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर जो है मेरे थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे, जैसे कि लंच हो जाते हैं और सुबह के जैसे कढ़ाई हो गई, सब्ज़ी बनाई, तो वो मैं धुल नहीं पाती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना होता है। तो मैं यहाँ से 7 बजे निकलती हूँ, तो इसी वजह से इतनी जल्दी धुल नहीं पाती हूँ मैं। तो बर्तन धुलने के बाद अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद कपड़े फ़ोल्ड करूँगी मैं। यहाँ पर ये नैना लेटी हुई थी, जो कि वीडियो भी बना रही है साथ में मेरा, और ये परी पढ़ाई कर रही थी। सच में बच्चों के साथ साथ घर के काम कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये इतना ज़्यादा फैलाते हैं, कहीं ये सामान इधर करेंगे, कहीं वो सामान उधर करेंगे। अपनी बुक्स परी तो संभाल के रखती ही नहीं है, कहीं इधर करेंगी कहीं उधर करेंगी। और ये देखिए अभी मैं प्याज डालने वाली हूँ, ये प्याज मैंने डाल दी इसमें। और प्याज कढ़ाई में पक रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो आलू काट लेती हूँ। फिर मैं आलू काट रही थी, आलू काटने के साथ साथ परी भी पढ़ रही थी। ये देखिए अभी सब कुछ। और बोलती है परी मेरी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाती हूँ मम्मी आप, जबकि मैं शाम में ही यही जो टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, यही बस इतना ही खाना बनाते बनाते पढ़ाते भी जाती हूँ। और इनको साथ में खाना भी मेरा जैसे कि सब्ज़ी बनानी हुई, जो भी वैसा काम होता है साथ में वो भी करती जाती हूँ। ये चुकंदर है, चुकंदर परी ने बोला मुझे चुकंदर दे दो छील के, वैसे मैं खा रही थी चुकंदर, तो मैंने परी को दिया तो बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगी, ये आप ही खा लो।
तो मुझे भी साथ में उसने खिला दिया। और ये देखिए, ये मैं साड़ी फ़ोल्ड कर रही थी। आज मैंने सुबह में निकाली थी कि सुबह पहन के जाती हूँ आज ऑफ़िस, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था इस वजह से। लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, और मैं साड़ी पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे पहनने में ही टाइम लग जाता है। जल्दी से पहन भी नहीं पाती मैं कि फटाफट पहन के और निकल लूँ। तो इसी वजह से फिर मैंने पहनी नहीं साड़ी, ऐसे ही पहनने की कोशिश कर रही थी, फिर मुझे लगा कि लेट हो जाऊंगी, तो इसी वजह से इसको ऐसे ही रख के चली गई थी। फ़ोल्ड तक नहीं किया था क्योंकि लेट हो रही थी सुबह सुबह। मैं सोचा चलो लौट के आऊँगी तब फ़ोल्ड करूँगी आके। और साथ में ये परी के कपड़े भी थे, नैना के कपड़े भी थे, इनके डेली के हो जाते हैं। अब मैं तो चली जाती हूँ तो इनका जितने जोड़ी मन करता है, जैसे परी एक जोड़ी पहन लिए, फिर उनका मन करेगा तो वो चेंज करके दूसरे पहन लेती हैं। अब धुलने तो पड़ेंगे ही वो, तो इसी चक्कर में कपड़े भी डेली हो जाते हैं धुलने के लिए। और पढ़ाई कम कर रही थी परी, मस्ती ज़्यादा कर रही थी, उलट पलट, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, नैना से लड़ाई भी करने लग रही थी बीच में। बुक खुली हुई थी इतनी ज़्यादा, जब से इसकी सहेलियां आ गई हैं 2 सहेलियां, तब से परी मेरी इतनी ज़्यादा परेशान करती है, कहीं कुछ हर एक चीज़ में। पढ़ेगी भी नहीं सही से, वैसे इतनी समझदार थी, इतनी शालीन बिल्कुल, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब से उसकी फ्रेंड आ गई हैं तब से। और कपड़े तो डेली इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं कपड़ों से परेशान हो जाती हूँ। डेली धुलो कपड़े, डेली धुलो कपड़े, अगर डेली ना धुलो तो बहुत ज़्यादा, एक दिन के लिए इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं पागल हो जाऊँगी देख के ही। तो इससे अच्छा थोड़े थोड़े ही डेली धुलते रहो, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है डेली धुलना। और यहाँ पर ये मैं बैठ के साथ में नवरात्रे की गाना भी गा रही थी और कपड़े भी अपने फ़ोल्ड करते जा रही थी। कपड़े भी फ़ोल्ड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा शाम में ही मेरे पास ज़्यादा काम होता है, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी भागना ही होता है। उतना करके जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी से निकल लिए। इसी वजह से मैं शाम में ही सब कपड़े सोच के रख लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या पहनना है या परी की कौन सी ड्रेस पहनानी है। सब कुछ शाम में ही तैयारी हो जाती है मेरी। सुबह के लिए तो मैं कुछ छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी फिर। और ये देखिए, मैं अभी कपड़े अंदर रख रही थी अलमारी में, और ये मेरी नैना और परी दोनों कपड़े इतने ज़्यादा बिखेर देती हैं, बहुत ज़्यादा बिखेरती हैं। ये सिंपल सी साड़ी जो मैं अंदर रख रही थी, ये मैं लेके आई थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, मुझे अच्छी लग रही थी, हल्की सी थी, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, कुछ दिन पहनूँगी। मैं पहनूँगी नहीं तो मम्मी तो पहनेंगे ही वैसे भी। वैसे मैं मम्मी के लिए साड़ी ख़रीदती हूँ तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा ही बातें सुनाती हैं, बहुत ज़्यादा। पैसे बर्बाद कर दिए, ये वो, पुराने ज़माने के लोग हैं ना, तो पुराने ज़माने के वो बहुत ज़्यादा, इतनी साड़ियाँ रखी हैं, क्यों ख़रीदी, ये वो। वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मुंह की बड़बड़ी हैं, ज़्यादा ही कुछ बोल देती हैं। कभी कभी जब वो गुस्सा हो जाती हैं तो बहुत कुछ सुनाती हैं, बहुत सुनाती हैं। अब तो मेरी आदत हो गई सुनने की। अभी मैंने सब्जी बना दी। सब्जी बनाने के बाद अब कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, कपड़े फोल्ड करूँगी। कपड़े फोल्ड करने के बाद में तब उसके बाद पराठे बनाऊँगी, क्योंकि नैना के पापा ने कहा है पराठे बनाना, पराठे खाने का बहुत मन है, पराठे अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये जुल्फे मुझे बहुत परेशान करती हैं। ये बार बार उड़ जाती हैं, कितना भी इनको बांधो अच्छे से, तेल वेल लगा के बाकायदे, फिर भी ये उड़ी जाती हैं। इनको उड़ना ही, ओह वाह मेरा बउआ, मेरा छोटू, मेरा लाला, मेरा बच्चा। अरे मेरा चोटी, अच्छी क्या देख रही हूँ? बाय बाय गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और बस करो आप, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया। और परी, आप क्या कहना चाहेंगी? बाय बाय कीजिए, बाय, फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय।